हेलो स्टूडेंट, हम लोग मात्रक तथा विमीय सूत्र लगातार पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने दूरी, विस्थापन, चाल तथा वेग के मात्रक और विमीय सूत्रों की चर्चा की है और कुछ कन्वर्सेशन आप लोगों के लिए बताए थे। अब उसी से आगे हम समझते हैं। एक तो हमने चाल का विमीय सूत्र पढ़ा था और एक वेग का पढ़ा था। वेग का विमीय सूत्र भी सेम होता है जो चाल का होता है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, जबकि वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। इतना क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। इतनी बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हम देखिए, अब बात करते हैं एरिया, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। किसी का भी क्षेत्रफल हो, चाहे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो, चाहे आयत का क्षेत्रफल हो, चाहे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्यों ना हो, किसी भी क्षेत्रफल में दो विमाएं होती हैं, लेंथ और ब्रेथ। एरिया के संदर्भ में हमने पिछले फर्स्ट वीडियो में भी चर्चा की थी। एरिया में 2 डायमेंशन होती हैं, तो 2 डायमेंशन होने पर एक लेंथ इंटू अगली भी लेंथ होती है। कहने का मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। जैसे कि आयत के क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो लंबाई गुणित चौड़ाई। वर्ग के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो भुजा का वर्ग। कहने का तो उसमें भी स्क्वायर होता है। त्रिभुज के किसी भी प्रकार के ट्राइंगल के एरिया की बात करते हैं तो बेस और हाइट होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो कहने का अर्थ, अगर एरिया की बात हो रही है तो एरिया 2 डायमेंशन होता है। एरिया क्या होता है? द्विविमीय आकृति होती है। तो एरिया के लिए अगर विमीय सूत्र की बात करें, एरिया के लिए अगर विमीय सूत्र की बात करते हैं तो m0 L2 T⁻0। तो एरिया का विमीय सूत्र m0 L⁻2 T⁻0 एरिया बराबर। अब आयतन, वॉल्यूम, आयतन की बात करते हैं। आयतन बराबर किसी के भी आयतन की बात करें, जैसे कि हम घन के आयतन की बात करते हैं। घन का आयतन क्या होता है? अगर ये घन की बात करें तो घन के आयतन में, वॉल्यूम में क्या होता है? क्यूब, एक क्यूब होता है। घनाभ के आयतन की अगर बात करते हैं तो घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई a इंटू बी इंटू सी, तीनों भुजाएं होती हैं ABC। ये घनाभ का आयतन होता है। अगर हम शंकु के आयतन की बात करते हैं, कोण के वॉल्यूम की बात करते हैं तो 1/3 πr² h होता है। अगर हम बेलन के आयतन की बात करते हैं, बेलन के आयतन की बात करेंगे तो क्या होता है? πr² h। कोई भी आयतन होगा, किसी भी आयतन में 3 विमाएं आवश्यक रूप से मौजूद होती हैं। πr² h, 2 त्रिज्याएं, 1 ऊंचाई। πr² h 1/3 πr² h, तो r² इंटू h ABC, a क्यूब। किसी के भी आयतन की बात करें, छिन्नक का आयतन हो, चाहे आपका गोले के आयतन की बात करें, किसी भी वॉल्यूम में, किसी भी आयतन में क्या होता है? 3 विमाएं होती हैं, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। तो आयतन का विमीय सूत्र, आयतन का विमीय सूत्र होता है m0 L⁻3 T⁻0। आयतन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 3 बातें होती हैं। तो m0 L⁻3 T⁻0 आयतन का विमीय सूत्र m0 L⁻3 T⁻0। एरिया का क्लियर है? अभी तक हमने किसी भी लेंथ, लंबाई के लिए विमीय सूत्र पढ़ा m0 L1 T⁻0। वेग और चाल के लिए पढ़ा m0 L1 T⁻−1। अभी त्वरण के लिए भी पढ़ेंगे। त्वरण होता है वेग बटे समय, वेग बटे समय त्वरण होता है, एक्सेलरेशन बोलते हैं जिसको। आयतन के बारे में कुछ बात और करती है जरा। आयतन में, आयतन का अगर मात्रक कहा जाए
आयतन के मात्रक की बात करते हैं, किसी का भी आयतन हो तो आयतन का मात्रक क्या होता है? आयतन का वॉल्यूम का मात्रक क्या होता है? वॉल्यूम के मात्रक की आप समझिए, वॉल्यूम होता क्या, ये तो आप लोगों को क्लियर है। जैसे कि कोई रूम है तो रूम में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होती हैं, तो रूम में कितनी वायु समाहित हो सकती है वो उसका आयतन होता है। रूम में कितनी वायु समाहित हो सकती है उसका आयतन होता है। जैसे हम किसी भी बुक की बात करें, जैसे ये मैंने बुक ली, तो ये जो आकृति है अगर इसको हम कहेंगे तो ये क्या है, घनाभ के आकार का, और बड़ा ले लेते हैं हम। माना कि मैंने ये बुक ली तो ये बुक किसके आकार की है? घनाभ के आकार की है। इसमें कितने फलक होते हैं? आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6 पेसेस होते हैं। अगर हम सभी फलकों के क्षेत्रफल को जोड़ देते हैं तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। लेकिन इसके निर्माण में कितना पदार्थ लगा है, इस बुक के निर्माण में कितना आयतन कागज लगा है, तो इसका आयतन कहलाएगा। ये होता है आयतन। तो आयतन एक त्रिविमीय आकृति होती है जिसमें 3 विमाएँ होती हैं। तो आयतन का मात्रक, आयतन के मात्रक की अगर हम बात करते हैं तो आयतन का मात्रक होता है घन मीटर। अगर तीनों विमाओं को हम समान राशियों में मापें तो घन मीटर। अगर सेंटीमीटर में मापते हैं तो घन सेंटीमीटर। अगर किलोमीटर में मापते हैं तो घन किलोमीटर। अब आप कहेंगे सर आयतन, कभी कभी हम कहते हैं कि इतना लीटर पानी, तो लीटर भी आयतन का मात्रक होता है। लीटर भी आयतन का मात्रक होता है। घन मीटर, घन सेंटीमीटर, घन किलोमीटर, लीटर, इसके साथ घन नहीं लगेगा, ये सभी आयतन के मात्रक होते हैं। अब हम ये देखते हैं, जैसे कि अगर मैंने आपसे ये कहा कि अगर आपको 1000 लीटर का कोई टैंक बनाना है, 1000 लीटर क्षमता जिसमें पानी आ जाए, आपको बनाना है कोई टैंक, तो वो कितना होना चाहिए? 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा। 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा अगर आप टैंक बनाते हैं तो कहने का अर्थ इसमें 1000 लीटर पानी आ जाएगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? मीटर मीटर मीटर। तो 1 मीटर की घात 3 बराबर 1000 लीटर। तो क्या बोला जा सकता है? 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। 1 घन मीटर में 1000 लीटर होते हैं। इसी का जस्ट अपोजिट बात करते हैं, ये मीटर है, ये मीटर है और ये मीटर है। अगर हम सभी मीटर को सेंटीमीटर, इसको आपने नोट कर लिया, 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। अगर मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, मीटर को बेटा किस में कन्वर्ट करें? सेंटीमीटर में, तो 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर बराबर 1000 लीटर। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम 3 जीरो को कैंसिल आउट करना चाहें, 1 2 3 1 2 3, ये 3 जीरो कैंसिल आउट हुए, तो इधर बचा 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर। ये उल्टा कन्वर्सेशन है, ध्यान रखना। 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है, लेकिन 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं। इसको मैं यहाँ पर लिखते हैं एक बार और, कि 1 घन मीटर कितना? 1 क्यूबिक मीटर। 1 घन मीटर बराबर
1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। 1 घन मीटर, अगर मैंने कहा कि 1000 लीटर पानी है या 1 घन मीटर है, सेम बात है। और अगर मैं इसका उल्टा करूं, 1000 घन सेंटीमीटर, 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर। कहने का अर्थ है कि अगर आपके पास कोई बर्तन है, ये कोई बर्तन है और इसमें पानी हो 1 लीटर, 1 लीटर वाटर हो, 1 लीटर वाटर, तो अगर मैंने आपसे कहा कि बेटा 1 लीटर पानी ले आइए तो आपको समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मैंने आपसे ये कहा कि बेटा 1000 घन सेंटीमीटर पानी लाइए, तो उसका मीन भी यही है कि 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर। 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर। 1 लीटर वाटर कितने घन सेंटीमीटर के बराबर है? 1000 घन सेंटीमीटर के बराबर। और 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। जैसे कि आपको कोई टैंक बनवाना है, आपने 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा बनवाया, तो उसमें डेफिनेट 1000 लीटर पानी आएगा। अगर आपसे ये कहा कि सर हमको तो 2000 लीटर का टैंक बनवाना है, तो आप इस बीमा को कैसे भी 2 में कन्वर्ट करने का प्रयास कीजिए। जैसे आपने कहा कि सर 1 मीटर लंबा बना दिया हमने, 1 मीटर चौड़ा बना दिया, तो हम 2 मीटर गहरा कर सकते हैं, 2 मीटर गहरा कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये 2 घन मीटर हो गया, 2 घन मीटर हो गया, मतलब ये हो गया 2000 लीटर। कितना हो गया? ये 2000 लीटर हो गया। आयतन के मात्रक घन मीटर, घन सेंटीमीटर, घन किलोमीटर। अब बात हम कर रहे हैं कि 1 घन किलोमीटर की बात अगर करते हैं, 1 घन किलोमीटर, कहीं पर अगर 1 घन किलोमीटर वायुमंडल में वायु की बात करें तो कितना लीटर वायु होगी? कितना लीटर वायु होगी? 1 घन किलोमीटर, 1 घन किलोमीटर, इसका मतलब है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का मतलब आपने कहा 1000 मीटर, 1000 मीटर, 1000 मीटर। अब इसको लिख सकते हैं 10⁻⁹ घन मीटर, 10⁻⁹ घन मीटर। या तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 1 घन किलोमीटर में 10⁻⁹ घन मीटर वायु होती है। 1 घन किलोमीटर इक्वल 10⁻⁹ घन मीटर। या इसी बात को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 10⁻⁹ 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। तो इसको कह सकते हैं 10⁻12 लीटर। 1 घन मीटर में 10⁻12 लीटर पानी होता है। 1 घन किलोमीटर में 10⁻12 लीटर पानी होता है। तो ये कितने मिलियन है और कितने बिलियन है, ये हम आगे चर्चा करेंगे। यहाँ तक के क्वेश्चनों को आप अच्छे से नोट कर लें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं और आपके लिए काफ़ी यूजेबल हैं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।